श्लोक 20 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। न प्रहृषेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर समूह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशयरहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। 20 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक योगी की मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित होता है, वह उन सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है जो उसके जीवन में आती हैं, चाहे वे सुखद हो या दुखद। न प्रहृषेत प्रियम प्राप्य, इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति जब उसे कोई प्रिय वस्तु या सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता। उसकी खुशी स्थायी और संतुलित होती है, वह स्थायी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। न उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, इसका अर्थ है कि जब ज्ञानी को कोई अप्रिय स्थिति या कष्ट मिलता है तो वह परेशान नहीं होता, वह तनाव या चिंता से दूर रहता है। स्थिर बुद्धिर समूह, ये वाक्यांश बताता है कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और स्पष्ट होती है, वह भ्रमित या भ्रमित नहीं होता, उसकी समझ स्थायी और सुसंगठित होती है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा अलौकिक सत्य के ज्ञान में स्थित होता है, वह उसी ब्रह्म में पूरी तरह से समाहित होता है। इस प्रकार ये श्लोक ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी भौतिक सुख दुख से परे रहता है। वह ब्रह्म ज्ञान में ऐसा स्थित होता है कि किसी भी बाहरी परिस्थिति का उसकी आंतरिक शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्लोक 21 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 21 व्याख्या। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा, इस भाग में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के सुखों में आसक्ति या लगाव नहीं रखता, अर्थात जो व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से निर्लिप्त रहता है, वह अपने आंतरिक स्वरूप में संतुलित और स्थिर रहता है। विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, ये व्यक्ति आत्मा के भीतर का सुख अनुभव करता है जो कि स्थायी और अनंत होता है। ये सुख बाहरी वस्तुओं के सुख से परे होता है और आत्मा की अपनी प्रकृति से प्राप्त होता है। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते, जो व्यक्ति इस प्रकार के ब्रह्मयोग में स्थित होता है, वह अक्षय और असीम सुख को प्राप्त करता है। यहाँ अक्षय का मतलब है जो समाप्त नहीं होता, हमेशा के लिए स्थायी होता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि बाहरी संसार की वस्तुएं अस्थायी और परिवर्तनशील हैं और सच्चा सुख आत्मा के भीतर ही पाया जाता है। जब व्यक्ति बाहरी सुखों में अटैचमेंट नहीं रखता और अपने आंतरिक स्वभाव को समझता है, तब वह ब्रह्मयोग के सच्चे अनुभव में प्रवेश करता है और सच्चे अनंत सुख को प्राप्त करता है।